सो वेलकम बैक वंस अगेन ठाकुर लॉ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी भाइयों को। और बात करते हैं आज सीआरपीसी सेक्शन 482 के बारे में, यानी सीआरपीसी की धारा 482। ठीक है, तो 482 धारा बहुत ही काम की है आपके, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और इस धारा को समझना भी चाहिए। तो देखिए, दो कंडीशन होती हैं। तो दो कंडीशन में क्या रहता है कि जैसे कि आपका नौकरी लगने वाला है, ठीक है, एक नौकरी लगने वाला है और आपका किसी ने एफआईआर में फर्जी नाम डाल दिया है। एक तो ये कंडीशन हो गई। मान लीजिए आपने क्राइम किया है, नहीं किया अलग चीज़ हो गया, ठीक है, लेकिन कोई फर्जी आपका नाम डाल दे रहा है या फिर आपने क्राइम कर दिया, एफआईआर कुल मिला के हो गया आपके ऊपर और आपका नौकरी लगने वाला है, तो आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, और किसी ने एफआईआर कर दिया है, गलत है या सही है अलग चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर एफआईआर हो गया, तब वहाँ पे आपके साथ क्या होगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, या सैलरी कितनी मिलेगी, क्या कैसे, सब कुछ बात कर लेते हैं आज। तो कुल मिलाकर के देखिए ये कि जो सीआरपीसी होता है, एक तो पहले तो अगर आपकी एफआईआर खुद की भी आपको दर्ज करवानी हो, दर्ज नहीं हो रही है, तो होता क्या है, पुलिस वाले लोग अपने आप को थाना में बैठ के ना बहुत होशियार समझने लगता है, और ये सारा डिपार्टमेंट जो होता है ना पूरा मिला हुआ रहता है, और हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है, आम जनता को। और गाँव के जो मामले होते हैं उनमें आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप एफआईआर कराने जा रहे हैं, किसी ने हम आपके साथ में कोई मारपीट कर दिया, आपका दांत तोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, ठीक है, अब आप एप्लीकेशन को लेके अपने थाने में जाएंगे एफआईआर लिखने, ना दरोगा क्या कहेगा, ठीक है एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आके विवेचना करते हैं। विवेचना विवेचना कोई थोड़ी ना करता है, आपको थाने जाना है, ठीक है, आपको तुरंत पहले अपनी जो एफआईआर वहाँ फाइल करानी है। एफआईआर फाइल कैसे होती है कि वो आपकी एक रिपोर्ट, एक डायरी नोट करेगा और उसकी एक फ़ोटो स्टेट यानी एक कॉपी निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगा, और आपका मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए वहीं पर तुरंत। लेकिन वो आप लोग का मुकदमा दर्ज नहीं करता, एप्लीकेशन को अपने पास रख लेता है और आप लोग को भेज देता है। तो ऐसा नहीं करना है। पहली चीज़, आपको जाना है और उससे बोलना है, दरोगा से या एसएचओ जो भी थाने में बैठा हुआ है उससे सीधा बात करिए कि सर मेरी एफआईआर को फाइल करिए। और अगर वो नकारता है ना, तो सीधी भाषा में उसको एक चीज़ बोल देना, कह देना सर आप हमारी एफआईआर फाइल करिए, वरना आई विल टेक अ लीगल एक्शन फॉर यू बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट सेक्शन 166A सीआरपीसी। हम आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन लेंगे। बस उसको उतनी समझ जाएगा, हाँ ये ससुरा बहुत पहुँचा हुआ वकील है, और जो है इसका जो है तुरंत लिख लेगा, और फिर आप लोग का एफआईआर वहीं पे लिख जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं लिखता है तो आप लोग को क्या करना है, आपका जो ज़िला है वहाँ पे एसएसपी बैठता है, और एसएसपी अमूमन बात को सुन ही लेता है। एसएसपी होगा ना, वो वहाँ पे आपकी बात को ज़रूर सुनेगा। और जो थाने पे एप्लीकेशन लेके गए थे लिखवाने के लिए, जब दरोगा लोग लिख नहीं रहा था ना, तो वही एप्लीकेशन लेके जाना। ऐसा ना करना कि पता लगा वहाँ पे आप दूसरा एप्लीकेशन लेके गए, तब यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन लेके गड़बड़ हो जाता है सिस्टम, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो जो आप लोग एप्लीकेशन जो लेके थाने पे गए थे ना, वही आप लोग लेके कहाँ जाएगा, एसएसपी ऑफिस जाएगा। तो जब एसएसपी ऑफिस आप लोग जाएगा, वही रिपोर्ट एसएसपी वहाँ पे तुरंत आपकी रिपोर्ट को जो है ऐसे लिख के दे देगा कि हाँ फला व्यक्ति का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो पुलिस को बोल देगा वहाँ आपके थाने पे कि फला व्यक्ति का जो है रिपोर्ट दर्ज किया जाए। अमूमन एसएसपी को कोई खरीद नहीं पाता, ठीक है, ये लोग जो है वहाँ पे खाली बड़े बड़े लोग का सोर्स चलता है, नेता मंत्री लोग का, बाकी हम जैसे आम लोगों का वहाँ पे सोर्स नहीं चल पाता है। तो वहाँ पे आपका एफआईआर लिख जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं लिख जाता है ना, तब आपके पास एक और ऑप्शन बचता है कि आप कोर्ट जाइएगा, फिर सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट को बोलिएगा, मजिस्ट्रेट आपकी एफआईआर लिखेगा, मजिस्ट्रेट सीधा आपकी एफआईआर लिख के भेज देगा थाने को कि हाँ लो हम अभी ये हम एफआईआर लिख के दिए हैं तुम लोग को, अब इसको जो है जाके वहाँ पे कार्रवाई करो। तो मुकदमा ऐसे आप लोग का लिख सकता है। तो अपना मुकदमा लिखवाने के लिए आपको जो है पहले थाने जाना है, वहाँ पे बात करनी है, उसके बाद वहाँ काम नहीं होता एसएसपी ऑफिस जाओ। एसएसपी ऑफिस में भी अगर बात नहीं बन रही तब कहाँ जाओगे, कोर्ट जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो आप लोग अगर जैसे मुकदमे में फंस गए हो, ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे पता लगता है गांव में ज़्यादा है, सब लोग करता है कि पता लगा कि फला व्यक्ति से दुश्मनी है, अब उसके साथ में हमारी दुश्मनी, उसका नाम दे रहे, साथ में उसके लड़के भी दे दो। उसका लड़का पता लग रहा है आर्मी में नौकरी लगने वाला है, चलो हाँ अब उसका नाम लिख के दे दिया, अब इसका नौकरी नहीं लगेगा, अगला आएगा तुमसे सुलह मांगने के लिए। अब ऐसे में आपको अगर कोई फंसा दिया है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि संज्ञेय असंज्ञेय दो अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं इस पर तो मान लो कि पुलिस आपको बिना वारंट के नहीं उठाएगी, जैसे आपने किसी को एक दो तमाचा मार दिया या फिर किसी को गाली दे दी, धमकी दे दी, तो इसमें आपके असंज्ञेय अपराध बनता है। तो इसमें आप पुलिस से वारंट भी मांग सकते हैं कि हाँ हमारा अपराध क्या है। अब पता लगा आपको कोई जो है अपहरण में लिखा दिया है, पता लगा कि जान से मारने की कोशिश किया है और बलात्कार में लिखा दिया, ऐसी ऐसी चीज़ों में लोग लिखा देता है फंसाने के लिए। तो अगर आपको ऐसी चीज़ में कोई फंसा ले रहा है ना, तो फिर पुलिस वहाँ पे पता लगता है कि बिना वारंट नहीं दिखाएगी, वो बिना वारंट के ही आपको उठा ले जाएगी, क्योंकि सीआरपीसी 41 में सीधा सीधा दिया हुआ है कि पुलिस बिना वारंट के कब उठाती है लोगों को। तो वहाँ पे अगर आप असंज्ञेय अपराध में कोई लिखा दिया है ना, आपने किया नहीं किया, लेकिन पुलिस वहाँ पे आपको उठा लेगी। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले तो एक वकील कर लो, और वकील करने के बाद में सीधा कोर्ट जाओ और एक एंटीसिपेटरी बेल ले लो, अग्रिम जमानत ले लो। आप अग्रिम जमानत ले लोगे ना, तो अग्रिम जमानत कब मिलती है, जैसे कि तुमको कोई फंसा दिया, तुम जज से जाकर कहोगे कि हाँ साहब हमको थोड़ा जो है मौका चाहिए अपने आप को साबित करने का कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमको नाजायज़ फंसाया जा रहा है। तो फिर वहाँ पे तुमको मौका दे देगा जज, जो है एंटीसिपेटरी बेल दे देगा कि हाँ कि फला व्यक्ति को अभी गिरफ्तार ना करो, जो है अभी पूछताछ करो, जानकारी सारी इकट्ठा करो।
तो वहाँ पे आप बच जाओगे। लेकिन ये थोड़ी ना कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया अब आपको सज़ा नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल मिला, खाली आपकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही, लेकिन आपको ये थोड़ी ना है कि आपका FIR से नाम कट गया है। तो अब करना क्या, एंटीसिपेटरी बेल ले ली। अब आप जो है, अगर आपने क्राइम सच में नहीं किया, कोई नाजायज़ फंसा रहा है, ठीक है, कोई अगर नाजायज़ फंसा रहा है तो वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा कि आप कहीं अलग थे, अपने दोस्त के पास थे, या फिर आप जो है आपका मोबाइल होगा उसमें लोकेशन ऑन रहती है, उसमें आपका मोबाइल ट्रेस करवा सकते हो, या फिर कहीं CCTV कैमरे में रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहे होगे ना। तो CRPC सेक्शन 482 यानी CRPC सेक्शन 482 जो है, इसको लेके तुम कहाँ जाओगे, सीधा हाई कोर्ट पहुँच जाओ। हाई कोर्ट एक वकील करो, हाई कोर्ट वाला बहुत समझदार होते हैं, ये सब ऐसा फालतू नहीं चलता है वहाँ पे कि किसी को भी फर्जी फंसा दिया। 482 इसीलिए बना है कि कोई अगर फर्जी FIR में फंसा रहा है ना तो आके यहाँ पे प्रूफ दो। तो 482 में जब आप हाई कोर्ट जाएंगे ना, तो हाई कोर्ट में जाके आप वहाँ पे जो है लीगल प्रूफ दीजिए वहाँ पे कि फ़ला टाइम पे फ़ला चीज़ में मैं यहाँ पे था। तो वो जो है ना उसके FIR को वहीं पर रद्द कर देगा कि हाँ इसको साला फर्जी फंसाया जा रहा है, इसका इस FIR में कोई मतलब नहीं है, कोई नाम नहीं है, इसको जो है यहाँ से हटाओ। तो आपको वहीं से जो है सब खत्म हो जाएगा, सारा मामला जो है उसका FIR रद्द कर दी जाएगी वहीं पे। अगर फिर भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं हो सकता है कि इसने किया हो यहाँ पे कि झूठ बोल रहा है, तब वो पुलिस को कहेगा ठीक है इसको अभी गिरफ्तार मत करो, लेकिन जो है पूरी कार्रवाई करो और हमको कोई ऐसा सबूत ला के दो जिससे ये साबित हो सके कि हाँ इस व्यक्ति ने जुर्म किया है। तो आपने जुर्म किया ही नहीं है, पुलिस कहाँ से ढूंढेगा फर्जी जुर्म जो है, ठीक है। तो 482 में आपको हाईकोर्ट पहुँच जाना है, और वहाँ से फिर अगर ये प्रूफ हो गया ना कि आपने कुछ नहीं किया, आपको फर्जी फंसा रहा था, तब आप शांत थोड़ी बैठेंगे। अब आप बच गए हो, लेकिन उसने तो आपको फंसाया, तो अब क्या करना है, अब उल्टा उसके ऊपर केस कर देना। 211 IPC इसीलिए बनी है कि मैं हमको जो है फर्जी फंसाने की कोशिश किया। 211 IPC में इसको जो है इसके खिलाफ मुकदमा लिखो। तो 211 में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उसका दिमाग का टाइम हो जाएगा, तुरंत 4 मिनट में दिमाग सही हो जाएगा कि फर्जी किसी को फंसाए तब लो हम ही को झेलना पड़ रहा है। और साथ में 500 IPC मानहानि का मुकदमा भी ठोक दो कि हाँ जो है हमारी मान को जो है ठेस पहुंची, हमारी जो है समाज में बेइज्जती हुई है, फला जो मुझे फंसाया जा रहा था, तो मानहानि का भी केस बन जाएगा, फिर वहीं पे उसका दिमाग राइट टाइम हो जाएगा। और हाँ, अगर आप जो है आपकी नौकरी लगने वाली है तो पहले आप लोग फॉर्म भरते होगे ना, जो पहले फॉर्म भरा जाता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया, कोई किसी केस में तो नहीं फंसे हो, या कोई तुम्हारे पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही कि नहीं चल रही। फॉर्म में नीचे दिया होता है, तो उसी में उसी टाइम आपको भर देना होता है। तो उसी में आप उस वक्त भर देंगे, और आप जो है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आप वहाँ पे जाके एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, यानी एफिडेविट स्टाम्प पेपर पर लिख के देना पड़ेगा कि हाँ इस जो मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा था उसमें जो है फला चीज़ में मेरी जो है ये रिपोर्ट है, जो मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। तो फिर वहाँ पे आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे भी वो आपको बता देगा, या फिर आपका मामला मान लीजिए आपको कि अभी चल रहा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आपकी नौकरी लगने वाली है, तो फिर वहाँ पे तब भी आपको वो रख लेगा नौकरी पे। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं रखेगा, नौकरी पे वहाँ पे आपको रखेंगे। लेकिन वहाँ पे प्रोसेस ये होगा कि वो आपको बता देगा कि अगर डिसीजन जो है तुम्हारे फेवर में नहीं आया तो फिर हम तुमको यहाँ से भगा देंगे। फिर वो आपको तब वहाँ पे निकाल देगा। अगर डिसीजन आपके फेवर में आ गया तब आप काम करोगे, डिसीजन फेवर में नहीं आया तब फिर वहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हो तब कोई अगर फर्जी FIR में आपको फंसा रहा है, आप नौकरी कर रहे हो कोई फर्जी FIR में फंसा दिया, तब भी वहाँ पे आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आपको सिर्फ जो है कुछ दिन के लिए निकाला जा सकता है नौकरी से, ठीक है, बाकी नौकरी वोकरी नहीं लेते हैं। बाकी कुछ दिन के लिए आपको वहाँ से निकाल देंगे ताकि आप जो है अपना केस देखिए, तब तक जब तक केस देख के फिर आइएगा, फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग कीजिएगा। तो बाकी अगर लेकिन वहाँ से आपको जेल पहुँच जाते हैं तो जेल पहुँचने के बाद में फिर वहाँ पे आपको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर जैसे कि आप जेल भेज दिए गए, आप जेल में बंद हो गए, तो वहाँ पे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे आप जुर्म साबित हो गया ना कि आपने जो है क्राइम किया है। लेकिन ऐसे अमूमन इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक आप नौकरी कर रहे हो तो आपके खिलाफ कोई FIR हुई रहती है, तो आपको जो है कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देगा वो लोग, ठीक है, सस्पेंड कर देगा। आपको घर बैठ के वो आधी तनख्वाह देगा, आधी सैलरी आपको मिलेगी। सस्पेंड का मतलब यही हुआ कि आधी सैलरी आपको घर बैठ के देगा, आप खाली ड्यूटी नहीं करेंगे। और जब आप वापस से ज्वाइनिंग करेंगे ना, तो जो बाकी का सैलरी कटता रहा है आपका आधा आधा ना, वो इकट्ठा आपको दे दीजिएगा। उसका एक अलग लंबा प्रोसेस होता है, वो बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आपका अगर डिसीजन जो है FIR जो भी चल रहा है, आपको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी नौकरी नहीं जाएगी। जब आपके फेवर में आ जाता है मामला सारा, फिर वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल हैं, आपने कोई गलत किया, तब आप वहाँ पे दिक्कत, आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो वहाँ पे आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी ये जो थाना बैठ के नेता मंत्री लोग का सोर्स लगवा के लोग नाजायज फंसा देता है ना, तो न्यायालय अभी इतना बिका नहीं हुआ है
न्यायालय आज भी सबकी सुनता है, ठीक है। न्यायालय में आप जाइए और 482 सीआरपीसी इसीलिए बना है कि आप आइए वहाँ पे, सारा जो है सब कुछ दीजिए हमें, फिर हम इन लोग को देखते हैं। और जो पुलिस आपकी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिख रहा था ना थाने पे बैठ के, अब सीआरपीसी सेक्शन 166A के तहत इसके ऊपर भी जो है वो कर देना मुकदमा, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई करवा दीजिएगा, दिमाग जो है राइट टाइम हो जाएगा। फिर आपके लिए राजीनामे के लिए भागता हुआ दौड़ता हुआ आएगा कि हाँ भाई जो है ठीक है राजीनामा कर लेते हैं, चलो गलती हो गई। लेकिन राजीनामा ना वहाँ पे करना वरना नहीं है, राजीनामा कर लोगे पता लगेगा कल को फिर आपको किसी और को परेशान करेगा, तो जब उसको सबक मिल जाएगा ना तो अगली बार से लोग सुधर के रहेगा सब लोग। तो ठीक है, किसी ने अगर नाजायज़ आप लोग को अगर फंसा दिया है, आपके ऊपर एफआईआर करवा दिए, तो शांति से आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, एक वकील करिए, एंटीसिपेटरी बेल लीजिए, एंटीसिपेटरी बेल ले लो, अग्रिम जमानत ले लो। उसके बाद जो भी तुम्हारे पास टाइम है, जितना भी तुमको टाइम दिया गया है, तुम सीधा हाई कोर्ट जाओ और अपना जो भी लीगल प्रूफ है सारा लीगल प्रूफ ले जा करके कोर्ट को दो। और उसके बाद वहीं से उसकी जो उसने एफआईआर करवाई है ना तुम्हारे खिलाफ फर्जी, वो सारी रद्द हो जाएगी वहीं से 482 सीआरपीसी में। उसकी एफआईआर रद्द करवाने के बाद उसको भी नहीं छोड़ना है, उसके बाद जो है उसके खिलाफ सारी कानूनी कार्रवाई आप उल्टा करवाइए ताकि उसको सबक मिल सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।